हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के सभी पार्ट्स देख लीजिएगा। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर तथा 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक लंबाई की गणना कीजिए। संकेत मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला है गंगा नदी, आप देख पा रहे हैं ये रहा। देखिए तो इसकी हमें करनी है लंबाई निकालनी है। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने के बीच की माप कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 2.5 से। 2.5 से क्यों किया है बच्चों? क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर के 500 किलोमीटर एक यूनिट के बराबर है। 2.5 सेंटीमीटर के, यानी कि 10 को 2.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 500 किलोमीटर इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया? 200 किलोमीटर आ जाएगी। यानी कि नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की जो वास्तविक दूरी है वो कितनी है? 2000 किलोमीटर। ठीक है, ये 2000 किलोमीटर है जो इसकी दूरी होगी। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में शाम की 5:30 बजते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब लंदन लगभग 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है और भारत का देशांतर लगभग 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, प्रत्येक 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। इसलिए 82 को आप क्या करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.467 आ जाएगा, यानी कि 5.5 घंटे हो गए। और भारतीय मानक समय यानी कि IST का पालन करते हुए ग्रीन मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन में GMT समय क्षेत्र में है। इसलिए जब लंदन में दोपहर होती है तो भारत में क्या होती है? शाम के 5:30 बजते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मानचित्र में प्रत्येक चिन्ह और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हमें चिन्ह और रंग की जरूरत होती है? तो मानचित्र में प्रत्येक चिन्ह का उपयोग विभिन्न विशेषता और सूचना को कागज की छोटी शीट पर आसानी से और स्पष्ट रूप से समझने के लिए किया जाता है। प्रत्येक चिन्ह विशिष्ट स्थल, रुचियों के बिंदुओं या भौगोलिक तत्वों को दर्शाने में भी मदद करते हैं। और रंगों का उपयोग विभिन्न भौतिक और राजनीतिक विशेषताओं के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, जो क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। ठीक है, तो 8 दिशा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे उत्तर दिशा में क्या है? बाजार। दक्षिण दिशा में सोसाइटी। आप अपने अकॉर्डिंग घर के और उसमें देख सकते हैं कि आपके घर से वहाँ तक जाने में उत्तर दिशा में क्या कौन सी चीज़ पड़ती है, दक्षिण दिशा में कौन सी है। ठीक है, पूर्व दिशा में पार्क, पश्चिम में किसका घर है? ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मित्र का घर है। उत्तर पूर्व दिशा में ये पुलिस स्टेशन है। उत्तर पश्चिम दिशा में डाकघर और दक्षिण पूर्व में जिम और दक्षिण पश्चिम में कार पार्किंग। ठीक है, आप इसका अपने घर के अकॉर्डिंग के नाम लिख सकते हैं कि इन दिशाओं में आपके घर के पास कौन कौन सी चीज़ पड़ती है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है कि स्थानीय समय और मानक समय के बीच का क्या अंतर है, और फिर प्रत्येक समूह 100 से 100 तक आपको उत्तर लिखना है इसका अपने मित्र के साथ डिस्कस करके। तो देखिए, स्थानीय समय और मानक समय, पहला डेफिनेशन क्या है कि किसी विशिष्ट स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार का समय स्थानीय समय होता है।
किसी देश या क्षेत्र के भीतर प्रयुक्त एक समान समय मानक समय होता है। देशांतर से किसी देश में दिन भर में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जाता है और एक मध्याह्न रेखा पर आधारित एक क्षेत्र या देश के भीतर सुसंगत होता है। उतार चढ़ाव, अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग होता है जो देशांतर से प्रभावित होता है, देशांतर रेखाओं से, और किसी विशेष स्थान पर वास्तविक समय को दर्शाता है। एक क्षेत्र के भीतर सुसंगत होता है, देशांतर से ये अप्रभावित होता है। उद्देश्य क्या है? दैनिक गतिविधि और स्थानीय आयोजन के लिए उपयोग किया जाता है इसको, और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय समय निर्धारण के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, उपयोग देश के विभिन्न शहरों में अलग अलग होता है इनका यूज़, और राष्ट्रीय क्षेत्रीय समय पालन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्थानीय समय, और इसमें क्या है? भारतीय मानक समय IST। भारत में ये समय ग्रीनिच के स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे निर्धारित किया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः इतने दे रखे हैं, 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है, और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। तो दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा ये आपको बताना है दोनों में। तो दिल्ली और बेंगलुरु के बीच स्थानीय समय में अंतर की गणना उनके देशांतर पृथक्करण के आधार पर की जाती है। दोनों शहरों का देशांतर लगभग सेम है, इसलिए स्थानीय समय के संदर्भ में उनके बीच कोई भी महत्वपूर्ण समय अंतर नहीं होगा, क्योंकि उनका जो देशांतर है वो क्या है बच्चों? सेम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह बताना है। आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और इसका कारण भी बताना है आपको। जैसे अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई क्या होती है? सेम होती है, तो ये गलत है, क्योंकि अक्षांश के सभी समांतरों की लंबाई सेम नहीं होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश की लंबाई क्या घटती जाती है। नेक्स्ट है कि देशांतर एक मीटर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो ये कथन भी क्या है? सही है। तो भूमध्य रेखा पूर्व के केंद्र में है और ये पूरी परिधि को क्या करती है? ढकती है सबको। और देशांतर मीटर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चलने वाले अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं, इसलिए देशांतर मीटर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, तो ये कथन क्या है? सही है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पृथ्वी का अक्षांश 180 डिग्री है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के मध्य में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव पर अक्षांश 180/2 यानी कि 90 डिग्री है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में स्थानीय समय और IST यानी कि भारतीय मानक समय एक ही होता है, तो ये कथन भी सही है, क्योंकि असम भारत का ही पूर्व राज्य है, इसलिए असम का स्थानीय समय और भारतीय मानक समय सेम है। इसके बाद नेक्स्ट है कि समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर की मीटर के समान होती हैं, तो ये वाला कथन क्या है? गलत है। समय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखाएं देशांतर मीटर के समान नहीं होती हैं। समय क्षेत्र की जो सीमाएं देशांतर मीटर के बजाय प्रत्येक देश के मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करती है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है, तो ये कथन सही है। भूमध्य रेखा 0 अक्ष पर है और सभी अक्षांश रेखाओं के समांतर चलती है। अक्षांश रेखाएं स्वयं और भूमध्य रेखा के समांतर होती है, और यदि भूमध्य रेखा सीधी है तो अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटेगी सीधी होने पर, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि नीचे दी गई शब्द पहली दी हुई है, देखिए ये रही, इसको पढ़ के आपको इनको क्या करना है? भरना है, पहली के नाम भरने हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना है अंग्रेजी में इनके नाम लिखना है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में क्या पूछा गया है आपसे। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि मानचित्र में एक वृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना। छोटी सी चीज़ को, मतलब किसी मानचित्र के बड़ी चीज़ को, क्षेत्र को अगर छोटा करके दिखाते तो किस में दिखाते हैं? स्केल में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? स्केल होगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पैमाना। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या भर देंगे? यहाँ पे देखिए ये रहा, स्केल लिख देंगे। स्केल की स्पेलिंग देखेंगे SCAL और E, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में आप क्या करेंगे? देखिए सेकंड ये रहा आपका, प्रमुख मीटर से दूरी का एक माप क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। सेकंड आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूड की स्पेलिंग लिख देंगे।
इसके बाद थर्ड है, ये दोनों मिलकर एक स्थान का पता लगाने में हेल्प करते हैं, वो क्या है, निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद दाएं से बाएं फोर्थ में दिया हुआ है एक सुविधाजनक गोलाकार क्या है, ग्लोब। तो यहाँ पे फोर्थ में आप क्या भरेंगे, ग्लोब भर देंगे। फिफ्थ में सबसे लंबी समांतर अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश के साथ मैंने इनमें हिंदी के भी नाम लिखे हुए हैं। वे स्थान जहाँ से प्रमुख विमानतल गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए छठा ये है, ये भी है। ठीक है, दो दो दे रखी। तब ये वाला देख लेते हैं, जो अक्षांश देशांतर मिलकर बनाते हैं उसे ग्रिड कहते हैं। सातवां है, वे समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जब हमने ऊपर देखे क्वेश्चन में। इसके बाद आठवां है, मार्ग को खोजने का सरल साधन क्या है, मैप यानी कि नक्शा। 9th है कि विश्व के शीर्ष पर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं यानी कि पोल, यहाँ पे ई भी आएगा। ठीक है, POLE। 10वां है कि भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है यानी कि अक्षांश। और 11वां है कि एक संख्या के लिए शब्द संक्षेप जिसके आर पर दिन और तिथि में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं आइडियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।